स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइंस के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतने करके जाओगे तो आपके अमाइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और इसी तरीके से हर चैप्टर के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाई गई है और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Why is an alkyl amine more basic than ammonia? Already asked questions, and not only in 2009, many a times it has been asked. अल्काइल अमीन से की बेसिसिटी क्यों ज़्यादा होती है अमोनिया से? बेसिक नेचर इंक्रीज करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो अमाइन में अगर अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया RNH2, ये अल्काइल ग्रुप के नंबर्स जितने ज़्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। एंड अमोनिया इज NH3। तो यहाँ पर क्या है? NH3 मीन्स NH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन और R को अगर हम कंपेयर करें तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो इसको याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दैट कैन बी आस्क्ड इन MCQ एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को आपको सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना है। सो हियर यू हैव सम कंपाउंड्स। एक है NH2CH3, दूसरा है NHCH3 होल ट्वाइस, ठीक है, और तीसरा है NCH3 होल थ्राइस, यानी कि दिस इज लाइक दिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। और एक हमारा हो गया आपका, अगर हम अमोनिया से कंपेयर करें तो NH3, तो NH2 और हाइड्रोजन। तो एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस कंपाउंड के पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस कंपाउंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस कंपाउंड के पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन और ये है टर्शियरी अमीन। अब आप खुद ही बताइए, और ये है अमोनिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला हाइड्रोजन है। तो अभी मैंने बताया था जितने अल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, और हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बेसिक किसको होना चाहिए? हाँ, तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था टर्शियरी अमीन को, फिर सेकेंडरी अमीन को, फिर प्राइमरी एंड देन अमोनिया। लेकिन ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कटायन की वजह से ऑर्डर हमारा ऐसा होगा, लाइक दिस दिस दिस, ठीक है। सबसे लीस्ट अमोनिया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड CH2 CH2 CH CH2 NH2। अब आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड्स को पहले रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज योर NH2। इसका मतलब NH2 अमोनिया इज द फंक्शनल ग्रुप। तो हम अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबर 1 देते हैं, 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो नाम क्या होना चाहिए? ब्यूट। और फर्स्ट पोजीशन पे अमीन है और थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन लिख सकते हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन है तो 1 अमाइन। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हमको कंपाउंड को दिखाना है। सो दिस इज C6H5NH2। C6H5NH2 का मतलब ये बेंजीन है, C6H5 एंड NH2। दूसरा भी है C2H5 होल ट्वाइस NH, ये है हमारा NH। और इथाइल ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से अटैच्ड है। और तीसरा कंपाउंड आपका हो गया यस, यहाँ पर NH2 C2H5NH2, इट इज C2H5NH2। इस अमोनिया के पास एक इथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इस नाइट्रोजन के पास 2 इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी किसके साथ कब होती है ज़्यादा? जब वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए। तो आप जानते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये दोनों एलिफेटिक कंपाउंड है।
यहाँ पर थोड़ा सा स्टीयरिक फैक्टर भी है, यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर कम है। तो सबसे इजी किसके लिए होगा सॉल्युबिलिटी करना वाटर में? C2H5NH2। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये हो गया। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ये वाला जो कंपाउंड है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और सबसे कम सॉल्युबल हमारा ये एरोमेटिक अमीन होगा। नेक्स्ट, सम टेस्ट जो हम एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इथाइल अमीन एंड एनिलीन। तो एनिलीन और इथाइल अमीन को हम टेस्ट कैसे करें, यानी कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सा इथाइल अमीन है और कौन सा एनिलीन है? सो सी, इथाइल अमीन और एनिलीन को टेस्ट करते हैं हम एजो डाई से। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एनी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विथ HNO2 यानी कि NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ। टेम्परेचर है 273 to 278 केल्विन। उसके बाद इट इज ट्रीटेड विथ अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ 2-नेप्थॉल when a brilliant yellow, orange or red color dye is obtained। ठीक है, सो आपको ये समझ में आया, ये है एजो डाई टेस्ट। अब ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन को आपने ट्रीट किया HNO2 in presence of HCl, you got this compound with water। अब इसका नाम क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपका बहुत ही फेमिलियर कंपाउंड है ना। इस डाइजोनियम को अब हम ट्रीट करेंगे 2-नेप्थॉल से। दिस इज योर 2-नेप्थॉल in presence of dilute NaOH and pH is 9 to 10, you will be getting this compound। इसका एक खास नाम है, इसको कहते हैं ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई मतलब कलर। इसका अपना नाम क्या है? 1-phenyl azo2-नेप्थॉल। तो जब आपने एनिलीन को इन कंपाउंड के साथ ट्रीट किया HNO2 के साथ एट 273 to 278 केल्विन, यू गॉट ऑरेंज डाई। अब इथाइल अमीन का मतलब होता है प्राइमरी अमीन। इसको आप नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 से ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट इथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजन एंड वाटर। यहाँ पर ऑरेंज डाई नहीं मिलता। तो ऑरेंज डाई यानी कि ऑरेंज कलर्ड सब्सटेंस के मिलने से हमें पता चल गया कि हमारा वो कंपाउंड जो था वो था एनिलीन। तो जब भी एनिलीन और इथाइल अमीन ही नहीं, किसी भी अल्काइल अमीन को आपको डिस्टिंग्विश करना हो, यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एजो डाई टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज यू टू अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके इसको हम अरेंज करते हैं इन द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन है तो स्ट्रेंथ तो इनका ऑर्डर थोड़ा सा ऐसा होगा, सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर टर्शियरी अमीन का। यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2-अमीनो टॉल्वीन। टॉल्वीन सबसे पहले किसको कहते हैं? दिस इज योर बेंजीन। इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये है टॉल्वीन एंड इट इज आस्किंग 2-अमीनो टॉल्वीन। तो ये टॉल्वीन है तो ये कार्बन नंबर 1 है, तो ऑब्वियसली ये 2 है तो 2 पे क्या लगाना है? NH2 ग्रुप, so it becomes 2-अमीनो टॉल्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 2-in-1 अमाइन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। सेकेंड कार्बन के पास इन है तो हम क्या करेंगे? प्रोप 2-in-1 अमाइन। तो एक कार्बन के साथ आपको क्या लगाना है? NH2 फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। तो प्रोप 1 तो अमाइन हो गया। अब 2 पे कह रहा है कि इन है। अगर कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 और 2 के बीच क्या है? हमारा डबल बॉन्ड है। अब बस हमें हाइड्रोजन देना है। यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो 2 हाइड्रोजन दे दिया, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन दे दिया एंड यू गेट द प्रोडक्ट दैट इज प्रोप 2-in-1 अमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मिथाइल ब्रोमाइड बी preferentially converted, how may methyl bromide be preferentially converted to methyl isocyanide। ये हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड, हमको बनाना है मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि NC ग्रुप ऐड करना है। दिस इज अल्काइल हैलाइड, इसको हम क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन, इसका नाम होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसको स्टार मार्क करनी हूँ, ये नेम रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अल्काइल हैलाइड को जब हम क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, ठीक है। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा अच्छे से आप करके जाना। ये कंपाउंड है हमारा C6H5NH2 यानी कि एनिलीन है। दिस इज योर C6H5NHCH3 यानी कि एक मिथाइल ग्रुप भी है यहाँ पर एंड दिस इज योर C6H5CH2NH2। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ताकि आपको थोड़ा
ये क्लियर हो। ये हमारा C6H5NH2 है, दूसरा है C6H5N, एक तो हाइड्रोजन इसके साथ है और दूसरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और जो तीसरा कंपाउंड है वो है C6H5, यहाँ पर है CH2NH2, यहाँ पर है CH2NH2, ठीक है। तो अब हमें इसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है। तो देखो एरोमेटिक तो यहाँ पर ये तीनों ही हैं, लेकिन अब हमारे पास जितने मिथाइल ग्रुप हों उस हिसाब से हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप देख लो, सबसे कम मिथाइल ग्रुप इसके पास है, तो सबसे कम जो बेसिक होगा वो ये होगा। अब इन दोनों में यानी कि ये NH मिथाइल और यहाँ पे डायरेक्ट CH2NH2, तो इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ जो है यानी कि नाइट्रोजन के पास जो मिथाइल है उस हिसाब से सबसे सेकंड नंबर पे हमारा ये कंपाउंड आएगा और थर्ड नंबर पे ये, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ आपको देखना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में दिखाए गए। C6H5NH2, ये है C6H5NHCH3, C6H5NCH3 होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है। ऑब्वियसली जहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर एक मिथाइल ग्रुप वाले की और सबसे कम बिना मिथाइल ग्रुप वाले की। आपको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो ये सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो है दिस इज CH3, यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। दूसरा है हमारा, आप खुद ही देख के समझ जाओगे, NH और ये है एक मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक है। और तीसरा है, ये भी है हमारा एरोमेटिक अमीन, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, NH2 का मतलब ये। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला इसके पास है, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा रिच होता है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बेस कहते हैं। तो सबसे बेसिक ये हो गया, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप, और ये बेचारा जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। Next, the conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is known as, this process is called diazotization. You have to arrange in order of basic strength. अब compounds को ना नाम से represent किया गया है। एनिलीन है पैरा नाइट्रो एनिलीन, यानी कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया गया है एनिलीन पे, एंड पैरा टोल्विडीन। तो अब आपको खुद बताना होगा, एक तो एनिलीन हो गया, पैरा ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। और टोल्विडीन, टोल्विडीन में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो ये वाला कंपाउंड होगा। अब नाइट्रो और एनिलीन में देखो, तो एनिलीन में तो क्या है, एनिलीन अगर ये है दिस इज योर एनिलीन, तो पायरा नाइट्रो एनिलीन क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ घटा देगा, तो ये सबसे कम बेसिक होगा। तो सेकेंड नंबर पे हमारा एनिलीन हो गया, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन की, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर हम ब्रोमीन्स को हटा दें तो ये कंपाउंड है एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन, अब ब्रोमीन डालते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। तो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजिशन पे ब्रोमो है, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो aniline. So the name is like that. IUPAC name of the compound, ये है NCH2CH3, और इधर लेफ्ट हैंड साइड N के साथ दो मिथाइल ग्रुप है CH3CH3। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पर N, ये मिथाइल ग्रुप जो है ना कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है। कार्बन चेन, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो यहाँ से यहाँ तक दो ही कार्बन का चेन है, 1, 2, तो दिस इज योर पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तो हमारा इथाइल ग्रुप हो गया, यानी कि इथेन है, और इस इथाइल के साथ N जो है होना चाहिए था अमीन, लेकिन इसके साथ एक एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, NN डाइमिथाइल अमीन, सॉरी डाइमिथाइल नहीं, डाइइथाइल
ओके, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर्स, इथाइल एमीन एंड एनिलीन। अभी अभी हमने इसको किया था डिस्कस, डाई एजो टेस्ट से हम इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन। एनिलीन और बेंजाइल एमीन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? एक है एनिलीन, एक है बेंजाइल एमीन। तो दिस इज योर बेंजाइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। which being unstable even at low temperature decomposes with the evolution of nitrogen gas। तो जब बेंजाइल अमीन को अपने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया तो जो कंपाउंड बना वो अनस्टेबल था और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हुआ और बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ऑन द अदर हैंड जब हमने एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया तो आप जानते हैं डाइजोटाइजेशन हो गया, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Next question, you have to identify A, B in the following process। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, हम इसे ट्रीट करें सोडियम साइनाइड के साथ, ठीक है। तो सोडियम साइनाइड के साथ आपने ट्रीट किया तो ये साइनाइड ग्रुप इस कंपाउंड रिएक्टेंट में जुड़ गया। तो पहले 2 कार्बन थे रिएक्टेंट में, अब हमारा जो प्रोडक्ट ए होगा उसमें 3 कार्बन होगा। तो 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट बना वो होगा प्रोपेन नाइट्राइड। अब ये है साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप को अब हम रिड्यूस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन। तो साइनाइड रिडक्शन होके अमाइन देता है, तो इट विल बिकम प्रोपेन अमाइन, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ये है एनिलीन। एनिलीन को हम NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसको बाय हार्ट कर लो, दिस इज डाइएजोटाइजेशन। तो बन गया डाइएजोनियम सॉल्ट। अब आप जो A है वो है डाइजोनियम सॉल्ट। नाउ यू आर ट्रीटिंग इट विद C6H5NH2, यानी कि एनिलीन के साथ ट्रीट कर रहे हो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड मिलने वाला है विच इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टेस्ट मिथाइल अमीन और डाई इथाइल अमीन। मिथाइल अमीन और डाई इथाइल अमीन को हम कैसे टेस्ट करेंगे भाई? कार्बाइल अमीन टेस्ट। मिथाइल अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म और एल्कली से ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है और ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जो आइसोसाइनाइड होता है ना, इसकी स्मेल जो होती है बड़ी ऑफेंसिव होती है, तो स्मेल से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो कार्बाइल अमीन टेस्ट है वो प्राइमरी अमीन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नहीं देता है। तो आपको हर कंपाउंड का याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी अमीन कौन सा होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी। जब भी नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ तो ये प्राइमरी है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है। अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो टर्शियरी अमीन हो जाएगा। सेकेंड वन इज एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन को ट्रीट कैसे टेस्ट करें? अगेन वी विल बी ट्राइंग कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो ये है एनिलीन। एनिलीन इज अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, इसको हम क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो अगेन यू विल बी गेटिंग आइसोसाइनाइड विच इज हैविंग ऑफेंसिव स्मेल। और जो एन मिथाइल एनिलीन है दिस इज सेकेंडरी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, सो दिस वाज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी अमीन डज नॉट अंडरगो दिस प्रोसेस। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट से हम हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी को जब हम क्लोरोफॉर्म और एल्कली से ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड विच इज हैविंग अ वेरी ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंडरी और टर्शियरी को ट्रीट करेंगे तो हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। तो एडिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए ही ये टेस्ट होता है, बट द थिंग इज कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि प्राइमरी अमीन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। सो सी ये जो NH2 है इसके साथ अब कुछ भी जुड़ा हुआ R, तो ये प्राइमरी है, ठीक है। अब हमारे पास मान लो 2 R है, सेम है या डिफरेंट है वो पता नहीं है, बट एक हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सेकेंडरी। टर्शियरी का मतलब नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज योर टर्शियरी अमीन। दिस इज द वे यू डिफरेंशिएट। आप सिर्फ हाइड्रोजन के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आएगा कि हाई कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता क्या है। सो यहाँ पर हम बताएंगे कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली गिव्स यू आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन्स व्हिच इज हैविंग एन ऑफेंसिव और फाउल स्मेल, जिससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट इज होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है ना, ब्रोमीन के हेल्प से डिग्रेडेशन होता है। ये करते किसका है, अमाइड का। और अमाइड को जब हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, सो यू गेट प्राइमरी अमीन।
So primary amines are prepared by treating amide with bromine in aqueous solution of NaOH. यहाँ पर आप देखो एक जो कार्बन है वो घट गया, यहाँ पर एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है, तो so name reactions are also asked. Next you have to complete the reaction. This is your diazonium salt. इसको जब हम H3PO2 और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिलता है बेंजीन. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ये हमारा एनिलीन है, दिस ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, यू गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. ये वाला जो कंपाउंड है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. सबसे ज्यादा कार्बन इसमें कहाँ पे है, क्योंकि हमें एनिलीन को भी यहाँ पर देखना है. सो दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज योर सेकेंड कंपाउंड. तो अगर हम कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन अगर है तो प्रोपेन हो गया. फर्स्ट ग्रुप से यहाँ पर अमाइन भी जुड़ा हुआ है एंड मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर है एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसको हम प्रोप-2-ene 1 अमाइन लिख सकते हैं और 1 मिथाइल. नेक्स्ट वन इज दिस इज जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको हम फिनाइल कहते हैं. एंड दिस ग्रुप इज एसिड अमाइड, क्योंकि ये CONH2 है तो दिस बिकम्स एसिड अमाइड. Next, how is the conversion carried out between aniline and para-hydroxyazobenzene? इसको याद करना, this is very important. Aniline को जब हम NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो this is your diazonium salt, this is diazotization. अब अगर इसको फेनॉल के साथ ट्रीट करोगे तो ये दोनों कंपाउंड की कपलिंग होती है, इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन. दोनों जुड़ गए और बन गया para-hydroxyazobenzene. दूसरा है इथेनॉइल क्लोराइड को, दिस इज योर इथेनॉइल क्लोराइड, इसको कन्वर्ट करना है इथेन नाइट्राइड. ठीक है, दिस कंपाउंड. तो अब हम करेंगे क्या, इस क्लोराइड को कन्वर्ट कर देते हैं हम अमाइड में. ठीक है, अमोनिया के साथ ट्रीट किया, बन गया इथेन अमाइड. अब ये याद रखना कि अमाइड को जब P2O5 से ट्रीट करते हैं तो बनता है नाइट्राइड. सो यहाँ पर से NH2 गया और ये साइनाइड ग्रुप रह गया. नेक्स्ट, कन्वर्जन कैरीड आउट. दिस इज अल्काइल हैलाइड यानी कि इथाइल क्लोराइड, इससे बनाना है प्रोपेन अमाइड यानी कि एक कार्बन बढ़ाना है. जब भी एक कार्बन जनरली बढ़ता है तो हम साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो जब अल्काइल हैलाइड है हम इसको अल्कोहलिक केसियन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिल गया हमारा साइनाइड. अब इस कंपाउंड में देखो 3 कार्बन है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन था, अब हमारे पास 3 कार्बन वाला साइनाइड मिल गया. इसको रिड्यूस कर देते हैं विथ ए रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, साइनाइड बिकम्स प्रोपेन अमाइन. नेक्स्ट, बेंजीन टू एनिलीन. बेंजीन को डायरेक्टली एनिलीन ना बना के बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कर दो, कॉन्क HNO3 और H2SO4 के साथ, बन गया नाइट्रो बेंजीन. अब नाइट्रो बेंजीन को रिड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Fe and HCl, यू विल गेट एनिलीन. एनिलीन कुछ कारण बताने. एनिलीन इज अ वीक बेस देन साइक्लोहेक्साइल एमीन. एनिलीन एक वीकर बेस है साइक्लोहेक्साइल एमीन से. क्यों? क्योंकि एनिलीन अपने आप में, दिस इज एन एरोमेटिक रिंग, हर कार्बन जो है, ये मान लो एनिलीन है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ठीक है, तो एनिलीन इस वजह से ज्यादा कमजोर बेस है क्योंकि इसमें एसिडिटी ज्यादा है. अब जो साइक्लोहेक्साइल एमीन है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल एमीन, ये तो sp3 कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यानी कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. तो यहाँ पर जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ कम है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन गया. ऑब्वियसली ये ज्यादा बेसिक होगा rather than this. Second, methylamine in aqueous solution gives reddish brown precipitate with FeCl3. इसका क्या कारण है? ये मिथाइलामीन है, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है बिकॉज हमारा मिथाइलामीन जो है वो बेसिक इन नेचर है. तो बेसिक इन नेचर है, दैट मीन्स इट एक्सेप्ट्स प्रोटोन, और जब प्रोटोन एक्सेप्ट करता है, आप देख सकते हो ये हमारा मिथाइलामीन है, पहले वाटर के साथ ट्रीट किया, यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया. FeCl3 ब्रेक्स इनटू Fe3+ एंड 3Cl-, और ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है दैट इज ऑब्टेन्ड. Next, a very important name reaction is Sandemeier's reaction.
and coupling reaction. These both reactions are very very important. This is Sandmeyer's reaction. So Sandmeyer reaction में क्या होता है, aniline is treated with you can see chloroform सॉरी NaNO2 और HCl के साथ जब ट्रीट करते हैं तो बनता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट में अब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं. अब हमसे सैंडमेयर्स प्रोसेस पूछा जा रहा है. अगर डाइजोटाइजेशन पूछता तो हम यहीं तक लिखते हैं एनिलीन ट्रीटेड विद NaNO2 और HCl गिव्स यू डाइजोनियम सॉल्ट. अब हमसे सैंडमेयर्स प्रोसेस पूछा जा रहा है तो सैंडमेयर्स प्रोसेस में हम यहाँ पर बताएंगे क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन. और कपलिंग रिएक्शन अभी अभी मैंने आपको बताया था जहां से हमें ऑरेंज या येलो डाई मिलता है. सो ये जो कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको आप फेनॉल के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपको मिलेगा ऑरेंज डाई. और अगर आप इसको एनिलीन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा येलो डाई. बोथ द रिएक्शंस आर कपलिंग, यानी कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं. सो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एरीन्स डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद highly reactive aromatic compounds such as phenol and amine to form brightly colored azo compounds. Next question. Aniline is a weaker base than cyclohexylamine. Again same kind of question. And जब भी aromatic और aliphatic के बीच difference हो तो पहला difference ये है कि aromatic वाला sp2 hybridized है और उसमें partial double bond character है. ठीक है, partial double bond character. ठीक है. Next, it is difficult to prepare pure amines by ammonolysis of alkyl halide. Pure amines इसलिए difficult होता है because the primary amines formed by ammonolysis itself acts as a nucleophile और वो secondary और tertiary alkyl amine बना देता है. तो इसीलिए ये pure amines हमको दे नहीं पाता. It becomes a combination or a mixture. Again, increasing order of basic strength. इस तरह के questions आएंगे ही एग्जाम में, आपको देख के उसको solve करना है. सो यहाँ पर ये है एनिलीन, आप इसको कह सकते हैं प्राइमरी अमीन, यहाँ पर टर्शियरी अमीन, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज योर इथाइल अमीन. तो इन सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो आपका ये वाला है सेकेंडरी, देन दिस इज योर इथाइल अमीन, देन दिस इज योर अब एनिलीन वाले में जाते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक में दिस इज योर सेकेंडरी, वेट दिस इज अ टर्शियरी एंड दिस इज योर प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, तो इस हिसाब से क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हिसाब से हमको देखना है. ये दोनों जो है वो अल्काइल एमीन्स हैं और ये दोनों जो है वो एराइल एमीन्स हैं. तो हमेशा अल्काइल एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसमें भी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा हो. तो इस वाले कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये सबसे बेसिक, इसमें एक ग्रुप है तो उसके बाद ये बेसिक. अब ये एरोमेटिक वाले कम होते हैं लेकिन इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो सबसे लीस्ट बेसिक यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb. अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के बदले pKb दे दिया गया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb. अब आप देख सकते हो सबसे कम बेसिक इनमें से कौन सा कंपाउंड है. अभी अभी हमने बेसिक स्ट्रेंथ देखा, ये हमारा कंपाउंड है अल्काइल अमीन है, ये भी अल्काइल अमीन है और ये दोनों एराइल अमीन्स हैं. तो बेसिक स्ट्रेंथ तो आपने देख लिया था अभी अभी उन्हीं कंपाउंड्स का. डिक्रीजिंग pKb वैल्यू पूछा जा रहा है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही डिक्रीजिंग pKb का भी ऑर्डर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. जो नेम रिएक्शन है दे आर ऑलवेज आस्क्ड कि अमाइड को हम प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड NaOH. और दूसरा कार्बाइल अमीन रिएक्शन. ये दोनों नेम रिएक्शंस कितनी बार पूछे गए हैं उसको हम काउंट तक नहीं कर पाएंगे. मिथाइल अमीन यानी कि कोई भी प्राइमरी अमीन जब क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है एंड इसके बैड स्मेल से हमें उसका पता चल जाता है. नेक्स्ट सम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यू हैव टू कंप्लीट दिस. ये है हमारा अल्काइल अमाइड, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट. तो अमाइड हमेशा रिड्यूस होके अमीन्स बनाता है. सेकेंड दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको जब हम HCpO2 से ट्रीट करते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है, हमने ये रिएक्शन पढ़ा है. नेक्स्ट C6H5NH2 यानी कि हमारा जो एनिलीन है इसको हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं एक्वस फॉर्म में, तो हमने ये भी रिएक्शन देखा था, दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन. यहाँ पे 2, 4, 6
ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अमाइंस। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको इस चैप्टर क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बट आपको समझ के करना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एंड नेम रिएक्शंस, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। लिंक जो है इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।